हेलो एवरीवन। तो हमने 2 लेक्चर देख लिए थे नंबर सीरीज के। उससे रिलेटेड जो भी उसके बेसिक कंसेप्ट बनते थे वो हमने कर लिए। आज से हम जितने भी लेटेस्ट PYQs हैं वो करने शुरू करेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर लेंगे हम लोग। लेटेस्ट PYQs जितने भी होंगे वो हमारे कवर हो जाएंगे 3 से 4 लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 13 14 -2 79 -177, यानी कि 13 14 -2 79 -177। ये इसका आपको पैटर्न पता करना है। ये CPO में आया था 3-10-23 शिफ्ट 3 में आया था क्वेश्चन ये। तो आप इसका सॉल्व करने का टेक्निक क्या अप्लाई करेंगे, पहले आप पॉज करेंगे और पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, तब जाके लॉजिक पता करेंगे। तो हम देखते हैं 13 से 14 में क्या लॉजिक लग रहा है, फिर 14 से -2 में क्या लॉजिक लग रहा है, फिर 79 में क्या लॉजिक लग से इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। उसके बाद अपना आंसर आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 13 से 14 है उसमें क्या लॉजिक लग रहा है, +1 का लॉजिक लग रहा है। फिर 14 से -2 पहुँच गया है, तो 14 से -2 तो ये -16 हुआ है। और फिर -2 से 79 ये तो 81 फिर प्लस हुआ है। और इसमें इसको देखा जाए तो 79 से -177 तो ये -256 हुआ। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक बार +1 हो रहा है, एक बार -16 हो रहा है, एक बार +81 हो रहा है, एक बार -256 हो रहा है। यानी कि 116 81 256। तो क्या है ये मेरा 4 का स्क्वायर है, ये मेरा 9 का स्क्वायर है, ये मेरा 16 का स्क्वायर है और ये मेरा 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ से लॉजिक पता करने की कोशिश करें, क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सा पॉज करके सोचें हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं, सोचें जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरली आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। मुझे पक्का पता है कि यार यहाँ तो कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। 1 4 9 16 यहाँ पे गैप भी, यहाँ पे 3 का गैप हो गया, यहाँ पे 5 का, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, देखते हैं अब यहाँ पे पैटर्न क्या लगा। ये CPO में ना अक्सर नंबर सीरीज के क्वेश्चन थोड़े टेढ़े आते हैं। तो यहाँ से समझते हैं 1 16 81 256। ये पैटर्न तो हमें पता चल गया कि एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। बट अब समझते हैं, जनरली हमारे माइंड में क्या जाता है कि पावर 2 पावर 3, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे पावर 4 का यूज़ हुआ है। यहाँ पे पावर 4 का यूज़ हुआ है, देखो कैसे। 81 जो है वो क्या होता है, 3 पे पावर 4 होता है। मैंने पहले भी बोला था बड़े नंबर से हम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 256 क्या होता है, 4 पे पावर 4 होता है। 16 क्या होता है, 2 पे पावर 4 होता है। और 1 क्या होता है, 1 तो कुछ भी लिख लो, 1 पे पावर 4 लिख लो। तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, 5 टू द पावर 5 होगा, 5 टू द पावर 5 होगा। अब हमें पता करना है कि इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, बस हमने ये पता करना है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, प्लस होगा 5 टू द पावर 5। तो -177 में 5 टू द पावर 5 क्या होगा, 5 को 5 बार करेंगे 625 होगा। तो इसमें 625 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 448। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ध्यान देना आप इस पर, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ग्रेजुएट लेवल सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में पूछा है, 27 से 23 को शिफ्ट 4 में आया था ये क्वेश्चन है। 0.04 से ये हुआ, फिर इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपके मन में पहला गया सर ये तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे भी कहोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट पैटर्न तो मैंने पकड़ लिया, ऑल्टरनेट पैटर्न तो हमने जज कर लिया, इसलिए मैंने बोला था कि हम मिक्स पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्टरनेट पैटर्न तो पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये क्या हुआ, प्लस हुआ 0.3। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे प्लस हुआ 0.4, ठीक है, और यहाँ पे प्लस होगा क्या 0.5। भाई ऐसे पैटर्न चलेगा ना कि एक बार 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 0.3 हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.4 प्लस हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.5 प्लस हुआ। तो 10.4 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.9। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ कि पॉज कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं धड़ाधड़ करूँगा ना तो फिर आपको पॉज करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब इस पे आते हैं, थोड़ा सोचना भी। ये सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न के मैं 5 6 7 क्वेश्चन ही कराऊंगा आज, लेकिन सारे के सारे अच्छे पैटर्न के कराऊंगा, ये नहीं कि रैंडम उठा के हमने करा दिया। अब ये मेरे पास है देखो, 142 से मेरा 150 हो रहा है, फिर 123 हो रहा है, फिर 187 हो रहा है, 62 हो रहा है। तो चेक करते हैं एक बार इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। अब देखो 142 से 50 हुआ तो क्या हुआ मेरा +8 हुआ, फिर 150 से 123 हुआ तो कितना हो रहा है -27 हो रहा है, ठीक है, ये हुआ तो प्लस का 64 हुआ, ठीक है, और ये आई थिंक देख के पता चल रहा है कि ये कितना माइनस हो रहा है, ये 187 से कितना हुआ 62 हुआ, ये मेरा 64 प्लस हुआ है तो 62 पे क्या होगा ये ये 125 माइनस हुआ है, 125 माइनस हुआ है, ठीक है। तो प्लस माइनस और प्लस माइनस में चला क्या है, आप ध्यान से देखो, +8 -27 +64 -125। तो ये क्या भाई 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अगला क्या होगा, एक बार प्लस में 6 का क्यूब। तो 62 में अगर 6 का क्यूब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, 6 का क्यूब होता है 216, तो कितना हो जाएगा 278। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था, वेरी फर्स्ट क्लास में, कि क्यूब स्क्वायर ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे ना तो वहाँ पे ये सब मतलब आपको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना होगा। मतलब ये मान के चलो आप कि अगर आप 25 क्वेश्चन का मॉक देते हैं, 25 क्वेश्चन का मॉक देते हैं अगर आप, तो 25 क्वेश्चन के मॉक में ना Here's some info Here's about some info purchasing. about purchasing. अगर 25 क्वेश्चन का आप मॉक देते हैं तो आपको 12 से 14 मिनट में फिनिश कर देना है उसको, ठीक है, तभी आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 57 43 31 13। सोचो आप, देखो बहुत धीरे 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 स्लाइटली नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। सोचो बहुत धीरे 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 नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ये देखो आप, बहुत धीरे 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 नंबर डिक्रीज हो रहे हैं हमारे, ठीक है, बहुत धीरे 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 नंबर डिक्रीज हो रहे हैं हमारे। तो 73 से 57 गया तो कितना हुआ, 73 से 57 गया तो अब देखो, कहोगे सर -16 हुआ है, फिर यहाँ कहोगे सर यहाँ माइनस तो 14 हो रहा है, सर यहाँ -12 हो रहा है, यहाँ पे 16 है, 14 है, यहाँ पे कितना होगा -10 होगा, ठीक है। तो 31 से जाएंगे तो -10 कितना हो जाएगा 21 होगा, और 21 से -8 करेंगे तो कितना होगा 13 होगा। तो देख के हो गया, पैटर्न में मेरा आइडेंटिफाई हो गया कि -16 हुआ, -14 हुआ, -12 हुआ, -10 हुआ, फिर -8, पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया मेरा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
96 दिया है, 12 दिया है, 3/2 दिया है, तो 96 से 12 हुआ है, 96 से 12 हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक नंबर है 96 और स्लाइटली मैं आ गया 12 पे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे 96 से 12 कैसे होगा, डिवाइड किया इसने 8 से, ठीक है। अब 12 से कितना हो गया, 3/2 हो गया, 12 से कितना हो गया, 3/2 हो गया। चेक करते हैं 12 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो रहा है, ये भी 3/2 हो रहा है, यस करेक्ट है, 8 से, ठीक है। अब 3/2 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, तो 3/2 को अगर आप देखो यहाँ पे मैं 8 से डिवाइड करूँ, 3/2 डिवाइड बाई 8, तो इसका मतलब हुआ 3/2 मल्टीप्लाई करके 1 को उधर फेंकता हूँ, 8 को नीचे लेता हूँ, तो 3 कितना हो गया, 16 हो गया ना, क्लियर है। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। आपके मन में आ रहा होगा कैसे डिवीजन किया आपने, तो मैं बताता हूँ आपको। कभी भी A/B डिवाइडेड बाई C/D हो तो इसको मान लो आप, एक बहुत बेसिक से, ये 2, ये 3, ये 4, एक 4 से गुणा होता है, 2 3 से गुणा होता है, यानी इसकी पलटी ऊपर फेंकेंगे और ये यहाँ आ जाएगा, यानी A×D डिवाइडेड बाई B×C, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये वाला क्वेश्चन 61 से हुआ है 95, 61 से हुआ है 95 और 95 से हुआ है, यानी ये हुआ है मेरा 34, ये कितना हुआ है मेरा 34, ये कितना हुआ है 43, ये कितना हुआ है 40, ये हुआ मेरा 59, ये हुआ है मेरा 59, तो ये हो जाएगा मेरा 82। तो यहाँ पे चेक करते हैं, अभी भी मेरे को पैटर्न आइडेंटिफाई और डबल डिफरेंस कर लेते हैं, वैसे पता चल रहा है यहाँ पे। ये कितना हो रहा है मेरा, ये हो रहा है मेरा 34 से 43 9, ये हो रहा है 16 और ये हो रहा है मेरा 59 से 82 23। ये देखो 7 7 डबल डिफरेंस से क्लियर हो गया, डबल डिफरेंस है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम डबल डिफरेंस करेंगे पेपर में तो टाइम जाएगा, देखो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस। और सेकंड चीज़, आप यहाँ पे देखो नंबर के बीच में गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे चला गया है, ठीक है, नंबर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिफरेंस चेक करते हैं, नंबर स्लाइटली अचानक से बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है तो गुणा और भाग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मेरा नंबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला जो गैप होगा वो कितने का, 30 का क्रिएट होगा, 30 होगा जो भी नंबर होगा, और 82 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 112 होगा, और 279 में अगर 112 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 391 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।